बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो CBSE क्लासेस। सो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर, उसमें एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 के सम्स करने जा रहे हैं। सो बच्चों, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है और वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है उसके प्रोडक्ट को। ठीक है। सो देखो, फर्स्ट नंबर है हमारा 3 इंटू माइनस 1। नाउ 3 इंटू माइनस 1 है बच्चों। सो देखो 3 इंटू 1 यानी 3 1 जा 3 और आगे किसकी साइन है, माइनस की साइन है, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -3। 3 1 जा 3 एंड माइनस की साइन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सी साइन करनी है, माइनस। सो आपका आंसर आ जाएगा -3। 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। 3 1 जा 3। नाउ बी में है -1 इंटू 225। अभी देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, जस्ट आप लोगों को ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट थोड़ी चेंज की हुई है। जैसे -1 इंटू 225 है, तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 225 करो तो क्या आंसर आएगा, 225 1 जा 225। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225, राइट। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, इंटीजर जो गिवन है, एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, तो आगे नेगेटिव की साइन है। सो आंसर आ जाएगा -225। 225 1 जा 225 एंड इंटीजर माइनस यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटीजर है, सो -225। नाउ सी में क्या है, देखो -21 इंटू -30। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर -21 है एंड -30 है, तो -21 एंड -30 यानी माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखो बच्चों इस तरीके से होता है जैसे कि प्लस 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 होता है, राइट। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो इंटीजर है वो दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव में है। दोनों के दोनों इंटीजर किस में है, नेगेटिव में है, -21 एंड 30। सो माइनस माइनस प्लस, सो हमारा यहाँ पर क्या इंटीजर क्या बन जाएगा, 21 इंटू 30। अब 21 इंटू 30 हुआ, तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 21 इंटू 30 कितना होता है, सो 21 3 कितना होता है, 63 और ये 0 ऐड कर दो, 630। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या हुआ है, नेगेटिव इंटीजर को जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि माइनस माइनस प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस करने के बाद आपके पास जो भी फिगर आएगी, मतलब कि ये माइनस ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 21 इंटू 30 कर दो, 21 इंटू 30 करोगे तो 21 3 जा 63 और ये जो 0 गिवन है उसको लिख दो। सो 630। यहाँ पर आपको नेगेटिव में आंसर नहीं लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर हमने किया फर्स्ट नंबर के सम में 3 इंटू -1 किया, ठीक है। तो एक इंटीजर जो हमारा था वो पॉजिटिव में था, सेकंड इंटीजर जो हमारा था वो नेगेटिव में था। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। सो हमने 3 1 जा 3 कर दिया और माइनस की साइन है तो माइनस, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, -3। उसी तरीके से यहाँ पर देखो -1 एंड -1 इंटू 225। सो देखो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव में है और एक इंटीजर पॉजिटिव में है। अगेन
माइनस प्लस माइनस होता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स 1 इंटू 225 इज इक्वल टू 225 और नेगेटिव यानी कि माइनस, सो माइनस 225। उसी तरीके से सी में अगर हम देखेंगे तो सी में देखो हमारे पास जो दो इंटीजर है वो दोनों के दोनों इंटीजर नेगेटिव में है। अब ये -21 है, -30 है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से माइनस की साइन हट जाएगी, यहाँ से माइनस की साइन चली जाएगी। 21 इंटू 30, 21 इंटू 30 करोगे तो 21 3 ज़ा 63, देन 0, सो 630 बराबर। अगर आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो डायरेक्टली आप 21 इंटू 30 कर दो, आंसर 630 आ जाएगा। माइनस माइनस को चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, सो आंसर जो आपका है वो प्लस में आ जाएगा, सो 630। ओके, सो प्लीज़ बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो बच्चों डी नंबर देखते हैं, डी देखते हैं। माइनस थर्ड देखो डी में क्या है, -316 इंटू -1। अब देखो अगेन हमारा ये जो सम है वो किस तरीके से है, सी जैसा ही है, जैसे सॉरी -316 इंटू -1। ओके, तो देखो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 316 इंटू 1 कर दो। 316 इंटू 1 करोगे तो 316 1 ज़ा 316, ठीक है ना। देखो यहाँ पर माइनस एंड माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। 316 इंटू 1, 316 इंटू 1 इज इक्वल टू 316, राइट। नाउ ई में देखो, ई में किस तरीके से है, टोटल 3 इंटीजर गिवन है। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए उसमें हमारे पास 2 इंटीजर गिवन थे, अब हमारे पास 3 इंटीजर गिवन है। तो 3 इंटीजर में अगर हम देखेंगे देखो तो -15 इंटू 0 है, इंटू -18 है, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैर बना देंगे, ठीक है। तो पैर बनाने के लिए हम सबसे पहले बिग ब्रैकेट में -15 इंटू 0 करेंगे, इंटू -18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 पैर में बना देना है, तीनों को एक साथ में मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। ये जितने भी 3 नंबर्स जो गिवन है वो 3 नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे यानी कि देखो यहाँ पर -15 इंटू 0 था तो उसको बिग ब्रैकेट में ले लो, बिग ब्रैकेट में -15 इंटू 0 कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और ये -18 है तो -18। अब हमने यहाँ पर ये जो हमारा 3 इंटीजर्स था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो अब हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर -15 इंटू 0 है, सो 15 इंटू 0 करोगे, कोई भी नंबर को 0 के साथ जब भी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तब ऑलवेज आंसर 0 आता है। कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो 15 इंटू 0 है तो 15 0 ज़ा 0, सो यहाँ पर 0 ले लिया। अब ये इंटू की साइन है वो यहाँ पर लिख दो, और ये है -18 तो यहाँ पर ये -18 कर दो। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, 0 इंटू -18 हुआ, अगेन 0 इंटू -18, यानी कि कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा। और 0 जो है वो ऐसा नंबर है कि जिसके आगे ना प्लस ना माइनस कुछ भी लिखना नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी माइनस प्लस करना नहीं है, 0 दैट मीन्स 0, ठीक है। तो 0 इंटू -18 यानी 18 0 ज़ा 0, सो आवर आंसर इज 0। ओके, नाउ F -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 इंटीजर गिवन है, 3 नंबर गिवन है ना। तो 3 इंटीजर गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तीनों के 3 इंटीजर को एक साथ में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो तो सिंपल ही हो जाएगा। पहले हमें इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये माइनस है, ये माइनस है, यानी नेगेटिव नेगेटिव है, तो पहले हम नेगेटिव इंटीजर जो है उसको हम करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि हमारे पास जितने भी जो भी सम्स है उसमें अगर इंटीजर में 3 दिया हुआ हो, 3 मतलब कि
3 इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन करना हो या 4 इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि वो जितने भी नंबर्स आपको गिवन है यानी कि दिए गए हैं, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो उसका कैलकुलेशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -12 इंटू -11 है इंटू 10 है, राइट। तो बिग ब्रैकेट ले लो, बिग ब्रैकेट में -12 इंटू -11 कर दो, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू 10 ले लो, हुआ। अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस एंड माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम क्या कर देंगे 12 इंटू 11 कर देंगे, 12 इंटू 11 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। और इंटू ये तो जो 10 है वो 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट करते हो नहीं करते हो तो भी चलता है, बट आपको समझ में आए इसीलिए मैंने ब्रैकेट कंटिन्यू किया हुआ है। अब 12 इंटू 11 अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 इंटू 11 करो, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, यूनिट की 0, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 प्लस 1 3 एंड 1, दैट मीन्स आंसर आएगा 132। 132 इंटू आपको यहाँ पर 10 गिवन है, सो 10 करना है, ठीक है। सो 132 इंटू 10, 132 इंटू 10 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132 इंटू 10 करो तो 132 1 ज़ा 132 एंड ये जो 0 है उसको ऐड कर दो, सो आंसर आ जाएगा 1320। क्या आंसर होगा आपका 1320 हो जाएगा। देखो वापस हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास डी में था -316 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस, ओके। सो 316 इंटू 1 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 316, माइनस माइनस है सो प्लस, प्लस की साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ई में 3 इंटीजर गिवन है, -15 है, 0 है, -18 है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 इंटीजर गिवन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। सो हमने बिग ब्रैकेट में -15 इंटू 0 ले लिया, इंटू -18 हो गया, 15 0 ज़ा 0 है ना, -15 है इंटू 0 है, सो 15 0 ज़ा 0। ये जो इंटू है उसको यहाँ पर इंटू दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो ये मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पर कर दो, -18 यहाँ पर नीचे ला दो। नाउ 0 इंटू -18 दैट मीन्स 18 0 ज़ा 0, या तो 0 18 ज़ा 0, ठीक है। यहाँ पर कोई भी साइन आपको करनी नहीं है। अब अगर f में हम देखते हैं तो -12 इंटू -11 इंटू 10। अब यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 इंटीजर गिवन है, 3 इंटीजर गिवन है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3 इंटीजर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सो आपका कैलकुलेशन इजी फॉर्म में हो जाए। -12 इंटू -12 बिग ब्रैकेट में ले लो, इंटू 10 कर दो, 12 इंटू 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 किया तो हमारा आंसर आ गया 132 इंटू 10। 132 इंटू 10 करोगे तो आंसर है 132। ओके बच्चों, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो अब हम जी देखते हैं। जी में देखो हमारे पास क्या है, 9 इंटू -3 इंटू -6। सो देखो बच्चों, अगेन हमारे पास जो भी सम है वो सम में टोटल कितने इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स गिवन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर हो या 4 इंटीजर हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो तो ये जो 9 है वो पॉजिटिव में है और ये जो -3 इंटू -6 जो है वो किस में है, नेगेटिव में है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पैर और ये दोनों की पैर बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। सो 9 का 9, इंटू का इंटू। अब ये जो -3 है एंड -6 है उसको हम बिग ब्रैकेट में ले लेंगे, -3 इंटू -6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो ये 9 जो है वो 9 का 9, इंटू का इंटू। अब 3 6 ज़ा
कितना होता है, 3 6 18 होता है। आगे माइनस की साइन गिवन है, सो माइनस माइनस प्लस होता है, सो हमें यहाँ पर 18 लिखना है, बट 18 के आगे हमें कोई भी साइन करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये माइनस एंड माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 6 18, सो हम यहाँ पर 18 लिख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, 9 इंटू 18, 9 इंटू 18 करेंगे तो 18 9 सा कितना होता है, 162, बराबर। 18 9 सा कितना होगा, 162। अगर आपको इसका कैलकुलेशन नहीं ओरल आ रहा है, 18 का टेबल नहीं आ रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, बराबर, मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो। और अगर आपको ओरली आ रहा है तो आप ओरली भी कर सकते हो। टेबल तो बच्चों आने ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नाउ एच, अगर एच की बात करते हैं देखो तो यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 3 इंटीजर गिवन है, लेकिन तीनों के 3 इंटीजर्स जो है वो किस में है, नेगेटिव में, है ना। अगर मैं आपको पूछूंगी कि बच्चों यहाँ पर जो एच वाला जो सम है उसमें -18 है, इंटू -5 है, इंटू -4 है, तो अब यहाँ पर जो 3 नंबर्स हैं वो तीनों के तीनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव में है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो नंबर गिवन है उसको 2 पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही देना है, क्योंकि डिवाइड करोगे तो आसान होगा कैलकुलेशन। सो -18 इंटू -5 और -4, ठीक है। चलो, सो देखो बिग ब्रैकेट में हम ले लेंगे -18 इंटू -5, राइट, इंटू -4, इस तरीके से हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस एंड माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो 18 इंटू 5 अकेला आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने डायरेक्ट कर लिया था, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो इसको आप इस तरीके से भी 3 इंटू 6 है ना, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 इंटू 6 बराबर इंटू 9, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। सो बट अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स में क्या रूल्स होता है कि आपके जो भी सम्स एग्ज़ाम में होते हैं वो सारे सम्स में अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया होगा ना, तो वो स्टेप के मार्क्स आपको इजीली अच्छी तरीके से और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसीलिए जितना पॉसिबल हो उतना मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप करने की हैबिट डालो, ठीक है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्ट में कोई भी मेथड आपको करनी नहीं है, ठीक है। सो -18 इंटू -5 है, सबसे पहले ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब ये जो है इंटू -4 कर दो, ठीक है। 18 5 करो, 18 5 कितना होता है, अगर कैलकुलेशन टेबल ओरल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो 90 होगा, राइट। सो 90 इंटू ये -4 है, देखो है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, जो 90 है वो प्लस में है यानी कि पॉजिटिव में है, और ये जो 4 है वो किस में है, नेगेटिव में है। सो पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, सो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा, ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सबसे पहले हम 94 ज़ा करेंगे, 94 ज़ा करेंगे तो आंसर आएगा 360, क्योंकि 9 4 ज़ा कितना होता है, 36 होता है। ये जो ज़ीरो है उसको ऐड कर दो, यहाँ पर प्लस है यानी कि 90 जो है वो पॉजिटिव में है, 4 जो है वो नेगेटिव में है। सो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस की साइन आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा -360। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर जो 9 था वो पॉजिटिव में था, और ये जो 2 इंटीजर्स थे, ये जो 2 नंबर्स थे वो नंबर्स नेगेटिव में थे, इसीलिए पहले हमने नेगेटिव वाली जो मतलब के पोर्शन था उसको पहले हमने ले लिया, उसका कैलकुलेशन हमने पहले कर लिया। ओके, सो प्लीज़ बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आई देखते हैं हम। आई में क्या है देखो, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, ठीक है। अब देखो पहले हमने क्या किया, ओनली 2 इंटीजर्स देखे, देन 3 इंटीजर्स। अब हमारे पास टोटल 4 नंबर्स है, 4 इंटीजर्स। देखो तो अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2, राइट, इंटू यहाँ पर बिग ब्रैकेट में ले लेंगे -3 इंटू 4। क्लियर। देखो अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी होगा प्लस आप लोगों को जो साइन में डिफ़िकल्टीज़ होती है, जैसे कि काफ़ी बार मुझे बच्चे बोलते हैं कि मैम कैलकुलेशंस तो हो जाता है बट फिर माइनस माइनस प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस करना है, तो एंड तक जाते जाते ना वहाँ पर जो मेन जो माइनस की साइन करनी है या नहीं करनी है, यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में आएगा या क्या होगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स में जो भी जो साइन होगी वो साइन का भी आप लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, देखो तो -1 इंटू -2, अब देखो माइनस एंड माइनस है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो क्लियर करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 इंटू 2 कर देंगे। अब यहाँ पर इंटू की साइन ले लो। अब ये -3 इंटू 4 है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ -3 इंटू 4 हो जाएगा, बराबर, -3 इंटू 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करोगे तो 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, इंटू 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, लेकिन बच्चों देखो नेगेटिव पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो यहाँ पर आप 3 4 ज़ा 12 करोगे तो किस में करोगे, नेगेटिव में करोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, 2 इंटू -12 हुआ, सो 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर 24 लिख दो और माइनस की साइन कर दो। हो गया क्लियर। ठीक है, देखो वापस मैं बस समझा देती हूँ, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, 4 इंटीजर है, 4 इंटीजर गिवन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, 1 इंटू 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो डायरेक्टली 1 इंटू 2 ले लो, इंटू माइनस प्लस माइनस यानी कि एज इट इज़ वही का वही लिख दो, -3 इंटू 4, राइट। अब 1 2 ज़ा 2 इंटू 3 4 ज़ा 12 बट नेगेटिव पॉजिटिव, सो माइनस, अब 2 12 ज़ा 24, राइट, सो -24, सो आपका आंसर आ जाएगा -24। नाउ जे में है -3 -6 -2 -1, ठीक है, 4 नंबर्स इंटीजर, सो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर देखो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये जो नंबर्स है वो तो सारे के सारे नेगेटिव है, सो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर ही डायरेक्ट देख लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर भी हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखो, सो -3 इंटू -6 बिग ब्रैकेट क्लोज इंटू -2 इंटू -1 बिग ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब देखो ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 इंटू 6 हो गया, राइट, 3 इंटू 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको अगर इस तरीके से करना है तो कर सकते हो, हाँ, अलग बताने के लिए। नाउ इंटू 2 1 ज़ा 2, बट देखो माइनस एंड माइनस है तो 2 इंटू 1, राइट, माइनस माइनस प्लस, ओके, सो 2 इंटू 1। नाउ 3 6 ज़ा 18 इंटू 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 6 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, 18 2 ज़ा 36, सो योर आंसर इज 36। हो गया ना, देखो प्लस में आंसर आ गया ना हमारा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। अगर ऐसे नहीं करना है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो इस तरीके से आपको सम्स करने हैं, ठीक है बच्चों। सो बच्चों आज का जो हमारा स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करवाया। आने वाली जो हमारी वीडियोस है यानी कि आने वाला जो लेक्चर्स होगा उसमें हमें सारे चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैप्टर्स के
हर एक सम्स मैं यहाँ पर बोर्ड पे करवाने वाली हूँ। सो बच्चों, आपको आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। अगर किसी ने मेरी वीडियो को मतलब कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स को हमारा जो ये लेक्चर है वो शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स जो 7th स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।